For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.
क्या जगह है यार। Oh my God. Wow, lion! वाह बेबी, अगर तुम इस जंगल में इन जंगली जानवरों की अगर रनिंग तस्वीरें लोगी तो वो भी बेचारे आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। अगर तस्वीरें लेनी है तो क्यों ना हम उनके नजदीक जाकर तस्वीरें ले ले। Oh, really? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, और इंसान तो इंसान। इस जंगल के जंगली जानवर तक मुझसे डरते हैं। अरे भाई प्रेम, ये तो बताओ कि तुमने हमारे आने की खबर अय्यप्पन को दे दी थी ना? हाँ हाँ भाई, वरना मैं तुम लोग को इस जंगल में लाता ही क्यों? भैया ये अय्यप्पन कौन है? इस जंगल का राजा, खूनी, दरिंदा, लुटेरा, जिनको 2 राज्यों की पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई, वही तो है खुजली वाला कुत्ता। चोपड़ा, तुमने अय्यप्पन को खुजली वाला कुत्ता कहा? यदि उसे मैं बता दिया तो तुम्हारी जिंदगी के पन्ने को फाड़ कर छोटे छोटे बच्चों को टट्टी करवाएगा। है डिसूजा, मजाक भी नहीं समझते? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मजाक को रज्जाक के पास छोड़ और अपने मुंह में ताला लगा। वो कुत्ता है, कमीना है, जो भी है, अपना बाप है ना, इस जंगल का राजा है। अच्छा ठीक है यार, अब आगे चलो चलो। क्या जगह है यार। जिंगलाला जिंगलाला हो, जिंगलाला जिंगलाला हो, जिंगलाला जिंगलाला हो, जिंगलाला जिंगलाला हो। अरे ये म्यूजिक की आवाज? ये ड्रम म्यूजिक की आवाज है, और मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास कबीला है, और ये आवाज वहीं से सुनाई दे रही है। चलो ना चलकर देखते हैं। देखो, यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। ये कबीलों वालों का एरिया है। यदि हमें देख लिए तो बेवजह हम पर हमला कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग हम शहरी को अपना दुश्मन मानते हैं। भैया प्लीज। ठीक है यार, अब ये जिद कर रही है तो चलो ना दूर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ आओ चलो। वो देखो। क्या है? क्या है? तुमने इस जंगल में गोली चलाकर इस जंगल का नियम तोड़ा है, और जो इस जंगल का नियम तोड़ता है वो मेरा दुश्मन होता है। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी।
है लड़की, ये मौत की धमकी की चिक्की तू किसी और को खिलाना, हम तुझ जैसी लड़कियों को जलती हुई सिगरेट की तरह मसल कर रख देते हैं, समझिए? यार विक्रम, हम इस लेडी टार्जन से माफी मांग लेते हैं। इसे पंगा लेना ठीक नहीं है। कहीं इससे गुस्सा आ गया तो 2 मिनट में करिश्मा की चटनी बनाकर चीलों और कौवों को खिला देगी। हाँ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो जंगल की रानी, हम तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर बैठे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इससे माफी मांग लेते हैं। हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी साफ शर्तें मंजूर है, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जंगल की रानी, हमें जीवन दान दे दो, हमें माफ कर दो। लेडी टार्जन अकेली और तुम 3 फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को पति फैशन टीवी देखता है तो बीबी कहती है फैशन टीवी बंद कर दे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और 3 गब्बर सिंह को ना मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसमें? जी वो सरदार कितनी गोली है? 5 गोली। गोली 5 और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है ये। हे, अब किस खाने में कितनी गोली है हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये लौंडिया कौन है रे? सरदार, इनके साथ आई हुई शहरी लौंडिया है। हमरी हेलन है जो हमको गाना गा के सुनाएगी। अब देखते हैं तुम तीनों में से किसको क्या मिलता है। बच गया साला। ये भी बच गई हमारी हेलन। तेरा क्या होगा प्रेम? सरदार, मैं सीनियर विलेन हूँ और मैंने आपका चाइनीज उसल पाव खाया है। तो अब मेरी गोली भी खा। तीनों बच गए साले, तीनों बच गए साले, तीनों बच गए, तीनों बच गए साले। सापड़ तन्नी चुम्मा प्रेम, तुम्हारे दांत कहाँ है रे? गब्बर!
होकर मेहमानों का कुछ जलपान का इंतजाम नहीं करोगे रे? अभी लेकर आता हूँ। सरकार, ये विक्रम सिंह है और ये इनकी बहन करिश्मा है। और तुम इनके चाचे के लड़के हो। एप्पल के अड्डे पर तुम सबका स्वागत है। सुना है प्रिय बाल के अभी और लौंठे, सुना है जंगल में किसी खजाने की तलाश में निकले हो और मेरे सापर और तन्नी की जरूरत है। हाँ। पिछले हफ्ते तुमने अखबार में पढ़ा नहीं कि बड़े खोजबीन के बाद सूरजमान सिंह का यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर महल मिला है। जब अंग्रेजों ने उन पर अटैक किया तो उन्होंने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपा रखा है। एक बात है, थप्पड़ और तन्नी मिलकर ताली बजते हैं। मेरी उसके खिलाफ तुम्हें वो खजाना मिल नहीं सकता। मेरी मदद होगी तो खजाना तुम्हारे हाथ में होगा। वेरी गुड, तुमने ठीक कहा यपन। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस खजाने के हम दोनों 50-50 के हकदार होंगे। 50-50 तुम्हारे बाप का राज है, मैं तो 30% दूंगा। कमाल का आदमी है यार। चल ठीक है, 30% देने को तैयार हूं। क्या सोच रहे हो यपन? कुछ नहीं सोच रहा हूं कि उस खजाने पर कैसे पहुंचा जाए। खजाने का नक्शा तो मेरे पास है यपन, जो शायद इसी पहाड़ी के आसपास छुपा हुआ है। ये तो कबीले वालों की रियासत है। यहाँ तो मैं तो क्या, मेरा बाप नहीं पहुंच सकता। कमाल करते हो यपन, तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी उन कबीले वालों से डरता है। इसमें लंगोटे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है, दिमाग की। हमें ऐसे दिमाग वाले लोगों की जरूरत है कि किसी तरीके से उस खजाने पर कब्जा कर सके। सरकार, मैं ऐसे चालाक योद्धाओं को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो है छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। 1-2 लाख के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और अपनी जान नहीं, किसी की जान ले भी सकते हैं। छोटे मियाँ और बड़ा मियाँ, ऐसे ही बहादुरों की हमें जरूरत है जो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। कहाँ मिलेंगे? हर गाड़ी मेरे चमक रही है रे। छोटा छोटा किसी का फोन आया भैया, हम बहुत बिजी। किसी का फोन आया, अल्लाह देखना देखते हैं भाई किसका फोन है, देखते हैं। हेलो, हम बोल रहे हैं छोटे छप्पर फाड़ के। कौन है रे भाई? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम। अरे प्रेम किधर है भाई? अरे दिखाई नहीं दे आजकल। कहाँ हो, किधर हो तुम? गोविंदा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी यहाँ चले आओ। काम की बात है तो एक काम करो, काम की बात है तो बड़े से करो, हमसे नहीं। हेलो, बड़े से बात करो भैया। छोटे ला। हाँ प्रेम भैया। बोलो प्रेम, अपना प्रेम। हाँ। बोलो कंगालो, क्या तुम लखपति बनना चाहते हो? क्या कहा भैया? फिर से बोलो भैया। लखपति बनना चाहते हो? लखपति? क्या बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? हम कुर्सी पर बैठे बैठे लोगों को करोड़पति बना देते हैं और ये हमारे छोटे मियाँ 1 रुपए दे देकर छप्पर फाड़ के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं और आप हमसे इस तरह की बात करते हो? कम से कम आपको अगर खोखे की बात करनी है तो करो। अरे कंगालो, तुम यहाँ आ तो जाओ, खोखे की बात भी हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ कि क्या काम क्या है? काम मैं तुम्हें मधुमलाई के जंगलों में आकर बताऊंगा। अरे भैया, मुझे तो लग रहा है ये छोटे मजाक कर रहा है। अरे काहे को मजाक करते हो प्रेम? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ।
तुम यहाँ आ तो जाओ, काम की बात हम यहाँ करेंगे और तुम मालामाल हो जाओगे, मालामाल। एक बात बताओ भैया, मधुमलाई के जंगल में हम आपको ढूंढेंगे कहाँ भाई? मधुमलाई के जंगलों में एक ब्रिज है, वो है पत्थरों का, उसका नाम है सौदागर ब्रिज, सौदागर। हाँ, तुम यहाँ चले आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी निकलो। ठीक है, अगर आप इतनी जिद करते हैं, हमको प्यार से बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। क्यों छोटे? आए आए हाँ चलते हैं चलते हैं। ठीक है, मैं अपना मोबाइल कट करता हूँ और तुम्हारा वेट करता हूँ। छोटे बोल बड़े। क्या बताएं भैया, ये जो अपना प्रेम भैया है ना, हाँ। हमको लगता है कि बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया है। हाँ। अब तू बता कि हम क्या करें? लगता है कोई ऐसा काम है जो उसके बस की बात नहीं है, इसलिए तो हमको फोन किया है। अब बता भैया क्या करें? क्या करे वो? एक मिनट, हाँ, एक हाँ, मिनट, हाँ। ये हमारे पास एक हाँ, आइडिया है। ये एक मिनट, ये सिक्का। हाँ, हाँ। क्या है? सिक्का। हाँ। इसको हम आसमान पे उछालते हैं, ये हाँ। ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा। हाँ, हाँ। अगर टैल आया तब तो ठीक है, अब बाकी कुछ आया तो समझ गए ना? हाँ। जीत गया भैया। अब तो जाना ही पड़ेगा भैया, हाँ? प्रेम वहाँ मुसीबत में है। हाँ, हाँ। हम तो बड़े हमदर्द किस्म के इंसान, तू भी हमदर्द है, हम भी हमदर्द है, तो चल चलो तो मारना मेरे को। हाँ तो ये ठीक है ना? अरे बड़े प्रेम खड़ा है। रुक गाड़ी रोक। अरे बड़े हाथ तो मिला प्रेम से, मिला ले। बैठ। अरे बैठ रहे। अरे संभाल के बड़े। सरकार, ये छोटे मियाँ और ये बड़े मियाँ। ये दोनों बहुत नाम सुना था आप दोनों का। जब आपने हमारा नाम सुना ही है तो हम आपको बता देते हैं कि हम जिस काम का बीड़ा उठाते हैं वो किसी भी कीमत पे पूरा करते हैं। अब देखो भैया, हमारे पास टाइम वाइम तो है नहीं, अब फटाफट हमको ये बता दो कि काम का बड़ा मामूली काम है। आंखों से काजल निकालना है और आंख से घी निकालना है। तमन्ना सापड़ का ऐसा कौन सा काम है जो हम कर ही नहीं सकते? अरे पर दाम निकालिए, दाम। अरे छोटे, अरे दाम वाम तो हम बाद में देख लेंगे, पहले काम तो बता दे भैया, काम का है? बता। काम हो जाएगा भैया, पर भैया काम तो हो जाएगा, लेकिन इस काम का भैया 2 खोखा लगेगा, 2। एक बार खजाने का पता लग जाए, इनको भी ऊपर भेज दूंगा। भैया क्या सोच रहा? कहीं आपने ये 2 करोड़ का नाम सुना, कहीं आपकी हवा तो निकल गई? हवा नहीं निकली, हवा तो भर गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं तुम लोगों ने खजाना देख लिया और तुम्हारी आंखों में खोट आ गया, हवा अपने आप तुम्हारी आंखों से निकलेगी। और हाँ अय्यप्पन, हम अपने वादे के पक्के हैं। हमने बड़न जो कह दिया ना कि 2 खोखा ही लेंगे। हाँ, 1 पैसा भी कम नहीं करेंगे, चाहे आपका पैसा अरबों या खरबों। हाँ, समझे का? सरकार, ये वादे के बड़े पक्के हैं। एक बार जो इन्होंने कह दिया, ये समझिए पत्थर की लकीर है, पत्थर की। हाँ। मुझे ये सापड़ इटली वाला सौदा मंजूर है। आई एम फाइन। सूजा, उल्लू की तरह मुझे क्या देख रहे हो? ये मेहमानों का सापड़ इटली डोसा और तन्नी से स्वागत करो। जी अच्छा। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है।
कोरी है करारी है भून के उतारी है, कोरी है करारी है भून के उतारी है, कभी कभी मिलती है कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, पाजी है शरीर है घूमती लकीर है टकरा के चलती है, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा सपने में मिलता है। छोटे छोटे क्या बड़े क्या बात छोटे, है? हमका मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, बताए। बताओ। हमका मालूम है कि तू खजाने के बारे में सोच रहा है। अरे खजाना वजा तो मिलता रहेगा भाई। अरे हम तो उस हुस्न के खजाने को देख रहे हैं। क्या फिगर है? 36, 24, 36। देख के दिल पे छुरियां चल जाती है। देख छोटे, एक बात बता दे। हाँ? ये तू जो 36 और 24 कर रहा है ना, हाँ? इस 36 और 24 के साथ में इसका भाई भी है कबाब में हड्डी, वो तेरी टांगे तोड़ देगा, समझा क्या? अरे हड्डी में से कबाब निकालना तो भैया आपको पता है, आप हमारे बड़े भाई हो, आप निकाल दोगे कबाब में से हड्डी। ठीक है। और ये मेरी जिंदगी की 25वीं लड़की है भाई, मेरा इनके साथ में सिल्वर जुबली मना दो। अरे क्या सिल्वर जुबली मना दो भाई, मना दो प्लीज भैया। और फुल फाइनल कर दो मेरा, फुल और फाइनल कर दो भैया मेरा भाई, मेरा घर बसा दो भाई। देख चीची, हाँ? ज्यादा उतावलापन करेगा ना, हाँ? तो ये लड़की तेरे हाथ से निकल जाएगी। जब आदमी गरम गरम हलवा खाएगा तो मुंह तो गलेगा ही ना। सही बात है। तू इतना उतावला क्यों हो जाता है? मैं हूं ना तेरा भाई, एक ना एक दिन ये लड़की को तेरे से पटा के ही रहूंगा, समझा क्या? तू फिक्र मत कर, तेरा भाई तेरे साथ में है ना, तू फिक्र क्या करता है? हाँ। अब चल हाँ। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह जो मैं कहूँ मान लेना। हाँ। मेरी देख कमर बहुत दुखी हुई। क्या बात? चल चल के सो जाते हैं। चल जा चल। अरे बड़े तू जाके सो जा, मैं तो उस लड़की के ख्वाब में डूबना चाहूंगा। लो कर लो बात। अगर तू लड़की के ख्वाब में खोना चाहता है तो हम भी खो जाते हैं भाई, ठीक है? खो जा, जाके सो जा। कोई हम प्यार करे, कोई जान तार करे, कोई हम प्यार करे, कोई जान तार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हम प्यार करे, कोई जानकार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नो सदवाना जमाना कहे जो बुरा है दिल लगाना, है सारा जमाना नो सदवाना जमाना कहे जो बुरा है दिल लगाना, है सारा जमाना। कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। मान ले मेरी बात, सारा जमाना जमाना
छोटे, लाट साहब की औलाद, चलो। अभी तक सपनों की दुनिया में खोए हुआ है। क्या है यार, मुखड़ा भी खलास नहीं हो रहा और बीच में आएगा यार। अबे तू मुखड़े की बात करता है, अभी तक हमारा खुद का मुखड़ा नहीं धुला है। चलो चल चलते हैं यार। अरे बाप इस जंगल के अंदर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा हमको भी देखिए मेरे साथ मेरा हाथ। अरे रह तो रहा हूँ साथ में। आगे जा रहा है। अबे आगे कहाँ जा रहा है? अरे देखो आगे चलता। कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत देखो। मजा। बाप रे बाप, कितनी खूबसूरत रोटी नहा रही है भाई। इसकी वो तो देख, वो क्या कहता है, वो कमर। अरे कमर के कमरा है, बहुत ही अच्छी। मल 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 मल। बड़े साबुन लगा रहा है क्या? बड़े साबुन लगा रहा है क्या? क्या कर रहा है? क्या आ रही है भाई? ये जा रही है। ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है। ये तो गए भैया, छोटे रह गए ना अकेले। चलो हम भी चलते हैं, क्या करेंगे। आ जाओ चलो। अरे कहाँ तक भागेगी? आज तुझे पहाड़ सिंह से बचाने वाला कोई नहीं। आज पहाड़ सिंह तुझे ऐसी मिर्ची खिलाएगा, तू जिंदगी भर गुड़गाती रहेगी। तेरे गिड़गिड़ाने से पहाड़ सिंह पिघलने वाला नहीं। आज जा मेरी मैना, कौन कौन हो तुम? पहचानेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर तू लंबा हो गया और अपन थोड़ा छोटा हो गया, इसीलिए पहचान नहीं पा रहा। और दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। डॉन? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। क्यों, 9 बज गए क्या? हाँ, स्टार प्लस में। वेलकम बैक। मैं बड़े मियां बात कर रहा हूं, कौन बनेगा कंगाल पति से? पहला सवाल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस लड़के के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? ए, क्या ये लड़की तुमसे प्यार करती है? बी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सी, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? डी, या फिर तुम इसके साथ आए बलात्कार कर रहे थे? हाँ। ओ, बिल्कुल सही जवाब। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप 1000 रुपए जीत रहे थे और 1000 रुपए जीतने के साथ ये प्यार था। अरे क्या बात है? बड़ा बड़ा छोड़ नहीं, अरे मारो मत, अरे मारो मारो, क्या मार, अरे मार मार, अरे मार, क्या बात है? अरे बड़े हम हैं, सही है सही है, हम हो ना। वाह वाह वाह, मार मार मार, वाह, अरे वो देखो, मार 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 मार, वाह वाह वाह, क्या बात है? चला था बड़ा भी आ चाहिए। टार्जन, क्या बात है पहाड़ सिंह, ये शहरी तुम्हें क्यों मार रहा है? अमा भैया, इस सवाल के जवाब है 4। पहला है एक खामोश। अमा भैया, भट्टी गर्म है, रोटी जल जाएगी, भीतरी इसमें कि चुप रहो। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कहो पहाड़ सिंह, क्या कहना है? ये शहरी मैना पर बलात्कार करना चाहता था, मैंने इसे रोका तो मुझे इसने ठोका। अमा भैया, झूठ बोलकर हमारी इमेज काय को खराब कर रहे हो भैया? देखो बेला जी, ये बिल्कुल झूठ बता रहा है, इस बात तो बताइएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तू झूठा है, मक्कार है, बलात्कारी है, गद्दार है। अरे वाह अरे वाह, तुम शहरियों पर से तो हमारा भरोसा उठ चुका है। तुम लोग वासना की दलदल के वो कीड़े हो जिसका जिंदा रहना हम लोगों के लिए खतरा बन चुका है। देखिए, आप हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा कह रही है। ये जो आप हमारे बारे में कह रही हैं बिल्कुल गलत है। हम तो बहुत शरीफ और सज्जन किस्म के इंसान हैं। हमने तो आज तक किसी को नजर उठा के नहीं देखा। अगर आपको यकीन नहीं आता, लोगों से जाके पूछ लीजिए।
तुम जैसे शरीफ इंसानों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो जवान लड़की को देखते ही अपने अंदर की वासना के शैतान को जगाकर वासना का खेल खेलते हैं। वाह, देखिए भैया, इस बात पर हम ये कहेंगे, हमने तो आज तक कभी क्रिकेट खेला नहीं, और ये जो वासना की बात आप कर रही हैं, जब हमने क्रिकेट नहीं खेला तो वासना का खेल कैसे खेलेंगे? वैसे हमें लग रहा है कि ये जो पहाड़ सिंह है ना, इसकी वजह से हम आपकी नजरों में गलत हो गए। सबसे पहली बात मैडम, आपको ये समझनी है कि ये जो पहाड़ सिंह है ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आप इसकी बात पे गौर न करें, हम तो बहुत शरीफ इंसान हैं। शहरी बाबू, आज मैं तेरी शराफत की चादर को फाड़ कर तार कर दूंगी। बड़ा पिट गया, हमने कुछ देखा नहीं भाई, कुछ नहीं देखा हमने। बेला, ये तुमने क्या किया? मेरी इज्जत बचाने वाले पर तुमने वार किया? ये तुम क्या कह रही हो? रंबानी माता की कसम, पहाड़ सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता था और इस शहरी बाबू ने आके मेरी इज्जत बचाई। पहाड़ सिंह! बचकर जाएगा कहाँ? मुझे माफ कर दो शहरी बाबू, पहाड़ सिंह की वजह से मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर हमला कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बेला जी, हम भी आपसे एक बात कहेंगे कि जब तक कोई बात आप अपनी आंखों से ना देख लें, जब तक उस पर यकीन ना करें। जैसा कि आपने हमारा यह हाल कर दिया, समझिए नहीं समझे? बात करती हैं। सच कहा। अरे तुम्हारे सीने से तो खून बह रहा है। आओ, मैं तुम्हें मरहम लगा दूं। ए बड़े, अरे बड़े मियाँ, सेंट्रो मिल गए तो दोस्त को भूल गया क्या? अरे वाह छोटे मियाँ वाह। अरे भाई, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बेला, ये जो सामने पेड़ पर है, मेरा दोस्त है, मेरा हमदर्द है, मेरा जिगर है, सब कुछ है मेरा। और ये बेला, आजा, तू भी आजा, मैं आजा। अरे कुदरत तो पेड़ से कूद गया। अरे आ रहा हो रे बड़े मियाँ। अभी मैंने बेल पत्ती लगा दी है, कल परसों तक जख्म ठीक हो जाएगा। क्या बात है छोटे? ये बड़े, ये देख शाम होने का ये सूरज ढलने आ गया है। हाँ, और ये अपना शहर नहीं है जो रात के टाइम पे अपने घर पे चले जाए। हाँ, अरे जंगल है जंगल, यहाँ पे रात के टाइम पे आदमी अंधे हो जाते हैं। बड़े, तो हमारे साथ में जल्दी चल, चले चल, हमको बहुत डर लगता है यहाँ पे। क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुँचा दूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा चल छोटे छोटे, अच्छा ओके ओके, संभाल के। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे अरे बड़े, संभाल के संभाल के। अरे हम हो ना, टेंशन नहीं लेने का पड़े। हाँ, अरे तेरे से छोटे लोग, हाँ, ये बड़े लोगों को क्या हुआ? झापड़ खा गए। ये जंगल है, मौत का कुआं है। अरे मौत तो मौत, ये बहुत भयानक कुआं है रे। एक मर्द जब छलांग लगाता है तो उसको मर्द कहते हैं, जब वो बाहर निकलता है तो पता क्या कहते हैं? ना मर्द हो जाता है। क्या किसी ने इन पर जानलेवा हमला किया? अरे वही कबीले वाले जो गोरिल्ले की तरह हमला करता है। अरे कभी भाला यहाँ से मार देते, कभी भाला वहां से मार देते, कभी जमीन में से भाला, कभी आसमान से भाला। अरे कितना हमने भाला चला, लेकिन एक भाला हमें दोस्त को आके लग गया। लेकिन हमने भी देख रहे, आओ देख रहा, ताव देखा, अरे भी भिड़ गया उसके देने के लिए। अरे ऐसा मारा, सबको भगा दिया। हाँ, आई लव यू करिश्मा। जोड़े मियाँ, मेरी बहन करिश्मा से क्या बातें कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ, खजाने का नक्शा कहाँ है? हाँ? क्या नक्शा? नक्शा तो मेरे पास, ये रहा। नक्शा क्या देख रहा है लंबू? अगर नक्शे के ऊपर जगह का पता है तो वहीं पर चलते हैं।
ए बादशाह, ये इलाका मेरा है, यहाँ से जल्दी बच ले, समझा? ए वास्तव के बाबा, समझा क्या? अपन वो फौजी वाला ये नहीं रहा है, राजू बन गया जेंटलमैन जो तेरे साथ ये बात करेगा, समझा क्या? अभी तेरा अंजाम सोच तू, बाजीगर के सामने अच्छे अच्छे बादशाह दुश्मन भी ठंडे पड़ जाते, समझा क्या? दुश्मनों का दुश्मन, माय नेम इज लखन, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। लखन, ज्यादा उछल कूद मत कर, नहीं तो इधर ही तेरा 1 का 4 का डालूंगा। और लोग फिर तुझे ढूंढते फिरेंगे कि मिस्टर इंडिया कहाँ गया। अबे शड़िए, ऐसी तेजाब फेंकर मारूंगा कि 10 जन्म तक भी किसी किरण नाम की लड़की को किरण कहकर बुलाने की तुझमें हिम्मत नहीं रहेगी, समझा? ताल के बिगड़े हुए परिंदे, रोक ले अपने अल्फाज को, वरना वो 7 दिन तक तेरी मैं ऐसी धुलाई करते रहूंगा कि तो अपना ओरिजिनल नाम भूल जाएगा कि तेरा नाम ईश्वर है। यस बॉस, लेकिन ये डर वाली धमकियां तूने किसी और को बताना। तेरे जैसी गीदड़ भपिया मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और इस तरह से अगर दोबारा तूने धमकी देने की कोशिश की तो तेरी वाट लगा दूंगा, समझा? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, खतरनाक के कुरुक्षेत्र में डाक द फायर जला कर राख कर दूंगा। चला जाए यहाँ से, जय विक्रांता से पंगा लेना अच्छा नहीं है। ए लाला, और लाला, ये तो करोड़पति हम भी लूटेंगे, समझा? देश के दीवाने ही करीमल के मिशन पर जाएंगे, लेकिन मेरी आर्मी के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। हकला हकला कर जरूर बोलता हूँ, लेकिन मैं तो सामने वाले को हकला हकला कर मारता हूँ। बादशाह, तूने जो हकलाने वाली बात की वो 16 आने सच थी। तूने आज तक जिसको मारा है वो आज तक हकला रहा है, और तेरी मार खा के मैं हकला नहीं सकता हूँ, समझा? हम चोर मौसेरे भाई हैं, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो सेठ करोड़ी मर के घर बार कोई और डाका डाल जाएगा, और हम हाथ पर हाथ रखे इसी तरह से लटकते रह जाएंगे, समझा क्या? तो अच्छी बात है ना यार, मांड वाली कर लेते, जो भी मिलेगा आपस में बांट के ले लेंगे। और मिलाना बात तू भी हाथ। हेलो, कौन? मैं बड़े बोल रहा हूँ। हाँ बड़े, तू किधर है? जंगल में। जंगलों में? अरे लेकिन मैंने तो सुना है वहाँ पर अय्यप्पन और गब्बर का राज है। अरे नहीं रहे वो सब लोग, हाँ। लोग हैं। अरे लेकिन बाबा, मेरा जुगाड़ इधर ही चल रहा है। अरे इधर भी मैं उधर मुसीबत में क्यों आऊँ? अरे तू भी आ जा। हाँ, मैं यहाँ से वाड़ जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उधर तेरे को मेरी जरूरत पड़ी तो मेरे को जरूर फोन करना। करूंगा। क्या? अपन आ जाएगा तेरे लिए, फिकर मत करना, क्या? ठीक है। चल फिर मैं रखता हूँ, ओके बाय। ओके बाय। जिंगालाला जिंगालाला हो, जिंगालाला जिंगालाला हो, जिंगालाला 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 आओ बेटी, कैसी हो तुम? जिस बेटी के सर पर आपका आशीर्वाद हो उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। बेटी, पता है हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? बेटी, हमने तुम्हें आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि आज मंगलवार है और बहुत बड़ा दिन है। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर रंबानी माता की पूजा करें। रंबानी माता हम कबीले वालों की माता है, हमारे सुख दुख की साथी। बेटी, हम चाहते हैं कि हर साल की तरह तुम चलकर अपने हाथों से रंबानी माता की पूजा करो, उनकी आरती करो, ताकि हमारा कबीला हर संकट से बचा रहे। आओ बेटी। चलो बेटा, चलो चलो। रुक जाओ, हर साल की तरह हम तुम्हें रंबानी माँ की गुफा में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सरदार, ये तो हम पर अन्याय है। क्या हम रंबानी माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे? और सिंह, इस बार तो तुमने ये बात पूछ ली, दोबारा कभी पूछने की जरूरत नहीं करना, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि कबीलों के रस्म रिवाज और नियमों के मुताबिक रंबानी माँ की पूजा सिर्फ सरदार और उसका परिवार कर सकता है, और कोई नहीं। समझ गए ना? और वैसे भी रंबानी माँ से हम सब तुम सब के लिए दुआ मांगते हैं, हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। चलो। देखा बेटी, ये कितना दिदिया हुआ गधा है पहाड़ सिंह। रंबानी माँ का गुफा देखना, हम लोग को तो ऐसे ही बेवकूफ समझा। हाँ? देखो, रंबानी माँ की जय हो। जय हो। रंबानी माँ की जय हो। जय हो। रंबानी माँ जिंदाबाद। रंबानी माँ की जय हो।
अरे सरदार, हम सब फिर घूम फिर कर उसी जगह पर आ गए। ये जंगल है या भूल भुलैया? विक्रम, तुम्हारे नक्शे का कोई फायदा नहीं हुआ, पूरी मेहनत पानी में चले गई। लगता है यह नक्शा हजारों साल पुराना है। अय्यप्पन, नक्शे में जो लैंडमार्क दिया हुआ है उन खाली जगह में तो झड़ियां उग गई हैं। पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहाँ क्या हो गई है। अबे इधर भी झाड़ियां उग रही है। ये तेरा नक्शा नहीं, झुमरी तलैया है, झुमरी तलैया। सुबह चलते हैं अपनी मंजिल को ढूंढने, शाम को यहीं पहुंच जाते हैं। इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती है, क्योंकि ये जगह टीले पे है। क्यों बोला? बिल्कुल। और वैसे भी छोटे मियाँ, शाम होते ही भैया दिल की जो धड़कनें है ना, वो एकदम समझ गए, तेज हो जाती हैं भाई। सही बात है। चल भाई, जा पानी ले आ, हम विश्राम करेंगे। आओ प्रिय, जाओ, आओ, जाओ पानी लाओ। ऐसा जलवा देखने को मिला है और आंखों को सीखने के लिए मिला है। अय्यप्पन, अरे सही मौके पर तुम्हारे आदमियों ने जाल फेंककर ऐसी मछलियों को फंसा है। अरे आ जाइए उठनी पहाड़ के नीचे। अरे रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का इट्टा खिलाते हैं रे? इडली? इसके जरा करारे बदन तो देखो। अरे कबीले में तो रोज ठुमका लगाती हो, अरे आज 2-4 ठुमका जरा हमें भी तो दिखा दो रानी। अमित, कोई मजलूम मुसीबत में फंस गया है और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे जाना होगा अमित, मुझे जाना होगा। जाओ बेला, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ जाओ। दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बाहर आओ। ए पगली, शाम के बिल के सामने खड़ी हो। शेर के मुंह से उसका नवाला छीनने आई हो। अरे शेर की खाल ओढ़ लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, गधे की औलाद हूँ, चुहिया का बच्चा हूँ, पर हूँ तो जवां मर्द जो तुझे दर्द देगा। अय्यप्पन, हमने तो मिलकर कसमें खाई थी कि जो भी काम करेंगे मिल बांट कर करेंगे। अरे इससे तो हमारा पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं तो इसका वो हाशिर करूंगा कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उस दिन तो तुमने अपनी जान की भीख मांगी थी और मैंने तुझ पे तरस खाकर छोड़ दिया था,
वरना आज तेरा चौथा होता, चौथा। ये तो वक्त वक्त की बात है। जब इंसान का वक्त खराब हो ना तो उसे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो वक्त हमारा खराब था और आज तुम्हारा वक्त खराब है। और इंसान का जब वक्त खराब हो तो सामने वाले के पास जाकर उसे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे वक्त तो उसका बुरा होता है जिसके सितारे गर्दिश में होते हैं, लेकिन मेरा वक्त बुरा नहीं है और ना ही मेरे सितारे गर्दिश में हैं। मेरे सितारे तो साफ आसमान में हैं, लेकिन इस वक्त तुम लोगों की मौत मेरे हाथों में लिखी है। जो डर गया समझो मर गया। अरे कबीले वाले अपनी छोकरियन को कौन सा चक्की का आटा खिलाते हैं रे? ये तेरी बसंती नहीं है, टांगे वाली। ये तो जंगल की शेरनी है, शेरनी। बियाबान जंगल में छोटे मियां और बड़े मियां को ढूंढना तो बहुत कठिन बात है। समझ में नहीं आता कहाँ होंगे। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और कहीं उनका पता नहीं चला। मोबाइल पे आउट ऑफ सर्विस रखा है यार उसने, समझ में नहीं आया। अरे तेजा भाई, तुम हमारा साथ देने के बजाय बार बार पहाड़ियों के पीछे छुपते हो यार। अरे यार मुझे लूज मोशन लगे हैं और तुम्हें तो पता है कि इस घने जंगल में पानी की कितनी किल्लत है। तुम्हें पता है मैं पत्थरों का साथ ले लेकर के काम कर रहा हूँ। पत्थरों के सहारे की वजह से आज मैं ठीक हूँ। अरे चलो यार, वो सामने वाली पहाड़ी पे एक बार देखते। चलो एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, मैं पेड़ के पीछे से आता हूँ। चलो क्या लिया तो कहता था कि 2 थे, ये तो ससुरे 3 निकले रे और पूरे के पूरे जेरॉक्स कॉपी। एकदम लिखता वही लगता है रे। पूरा का पूरा कौन से कपूर का डुप्लीकेट है भाई? अनिल कपूर। हाँ अनिल कपूर। चलो कोनो बात नहीं, कपूर तो होना। एकदम वैसा ही लगता है। बगल है तो तुमको क्या मिर्गी की बीमारी आ गई? काहे हिल रहे हो भाई? अरे हम डांसर हूँ ना। अच्छा ये बताओ, तुम किसके डुप्लीकेट हो? पहचानो किसका डुप्लीकेट है? आवाज से तो लग रहा हो कौन था? गोविंदा। हाथ नहीं मिलाने का जब तक हम न बोले। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हमसे तनिक भी ड्रामा किया ना तो 2.5 इंच और छोटा कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो। डांस गान आता है तुमको? हाँ आता है। तो 2-4 ठुमका हमको भी दिखाओगे? अभी सो जाओ। रात को। अच्छा एक बात बताओ, हाँ हमारा भी कोई डुप्लीकेट है का? अरे आपका डुप्लीकेट हम देख रहे हैं, शोले पिक्चर है। वो तो हमारा बाप था रे। बगल हट। हाँ। लंबा है। तो किसका डुप्लीकेट है? संजू बाबा का। कोनो पुजारी उजारी है का? नहीं संजय दत्त। हाँ संजय दत्त। हम भी 2-4 सिनेमा देखे थे उसका। अरे बहुत बढ़िया काम करता था। अरे ऐसा अरे 3 का 3 डुप्लीकेट वैसा ही है रे। हाथ नहीं लगाने का जब तक हम ना कहें। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन करिश्मा की तरफ बढ़ने वाले हाथ को मैं काट कर रख दूंगा। सरदार मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अबे
विक्रम की बहन कृष्णा है ये, कृष्णा। तेरी ये कौन लगी? हाय मैं मर जाऊं। तेरी ये कौन लगी? बहन लगी ना? अरे इसको राखी बांध और हमेशा के लिए इसको बहन बना दे। खत्म कर डालूंगा इसको। इस खोते की औलाद को मारकर अपनी गोली फालतू मत करो। तो फिर क्या करें इसका? हर तरफ दिसूगा तेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। अब ऐसा करो, इस जंगली जानवर हल्के कुत्ते जैसे घूमते हैं ना जंगलों में, हल्के कुत्ते की तरह जंगल में छोड़ दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं तेरी मौत, दर्द भरी मौत इन गंदी नजरों से नहीं देख सकता। चलो जा, चलो जा। कौन हो तुम? मैंने पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ता भटक गए हो, पहाड़ी के उस पार रहते हो। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझसे शादी करोगे? चलो सरदार से आशीर्वाद लेते हैं। आओ। है ना, हमें तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर है। पहाड़ी के पार के कबीले वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। ये उनमें से एक है, इससे हम तुम्हारी शादी करते हैं। ए लड़की, वरमाला लाओ। तुम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। सुनो, तुम इनके साथ जाओ और इन्हें हमारे खजाने से एक हार दो, और तुम दोनों अपना झिंगारा का आराम करो। झिंगारा झिंगारा। जवानी से अब जंग होने लगी, ये चोली मेरी तंग होने लगी। जवानी से अब जंग होने लगी, ये चोली मेरी तंग होने लगी। कोई मारे कोई मारे, जवानी से अब जंग होने लगी, ये चोली मेरी तंग होने लगी। कोई मारे कोई मारे। हमारे करिश्मा में आ गए। अरे मेरी जान,
अरे तुम यहाँ पे फोटो खींच रही हो और मैं तुम्हें तंबू में ढूंढ रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कोई मिला ही नहीं तो इसलिए मैं अकेली आ गई। वाकई में तुम दोनों को खजाना ढूंढ लोगे? अरे करिश्मा, अरे खजाने के पीछे कौन पड़ा हुआ है? अरे मैं तो तेरे हुस्न के खजाने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। करिश्मा, अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे मेरी जान, अरे तूने सिर्फ मुझसे कहा तो होता, अरे तेरे लिए हम सारी दुनिया छोड़ देते। हम हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे और वहीं रहेंगे, लेकिन इसके लिए तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। इतनी सी बात, 1 करोड़ रुपया? अरे जो मेरा बड़ा है ना बड़ा, वो तो करोड़ रुपया बांटता है ऐसे ही, और फिर मैं हूँ चप्पर फाड़ के। और बाकी अगर नहीं कुछ हुआ तो खजाना तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में तू और मैं और बड़ा एकदम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। चलते हैं। बेला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेला, अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता। है ना, मेरी माँ है, मेरा बाप है। अच्छा, क्या नाम है उनका? शेर सिंह और शेरनी सिंह। आए? शेर सिंह और शेरनी सिंह, ये तुम्हारे माँ बाप है? क्या बात करती हो, क्यों मजाक करती हो? सच कह रही हूँ मैं। जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ मुझे जंगल ही नजर आया और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया। मैं बहुत रोई और मेरे रोने की आवाज सुनकर शेरनी आई। शेरनी ने आकर मुझे गले लगा लिया और अपना दूध पिलाया और शेर ने बाप का प्यार दिया। जब बड़ी हुई तब कबीले वालों से टकराई। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, प्यार और ममता की बारिश बरसाई। अब जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं तब मुझे याद करते हैं। बेला, तुम्हारे माँ बाप हैं कहाँ? वो एक शहरी बाबू की गोली का शिकार हो गए। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी जगह कबीले के सरदार और सरदानी हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें उन्हीं से बात करनी होगी। कोई बात नहीं, फिर कभी हम उनसे भी मिल लेंगे। लेकिन अभी चलते हैं। लेकिन जाने से पहले हम आपके साथ में एक प्यारी प्यारी मीठी मीठी एक पप्पी लेना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप हमें मना नहीं करेंगे। जरा इधर देखिए, मैं इधर देखिए, जरा एक मिनट। चुम्मा चुम्मा दे, साजन है तेरा चुम्मा दे। दे दे चुम्मा चुम्मा दे, साजन है तेरा चुम्मा दे। प्यार में एक चुम्मा दे दे, पागल दिल है खुश कर दे। प्यार में एक चुम्मा दे दे, पागल दिल है खुश कर दे। मान ले कहना मेरा ओ प्यारी दिल जनिया, दे हफ्तों का हम गोरे कल सोने की पैजनिया। दे हफ्तों का हम गोरे कल सोने की पैजनिया। प्यार से मैं चुम्मा दूंगी, पागल दिल खुश कर दूंगी। प्यार से मैं चुम्मा दूंगी, पागल दिल खुश कर दूंगी। पर अभी नहीं मैं दूंगी, तू सुन ले मेरी बचनिया। जब लादोगे तुम सजना कल सोने की पैजनिया। जब लादोगे तुम सजना कल सोने की पैजनिया। आशिक है जीवन नहीं, कर आपस में वैर नहीं। आशिक है जीवन नहीं, कर आपस में वैर नहीं। मौसम हंसी है, मोहब्बत जवा है। आ जाओ पहिया में जाती का है। यूं ना मिलेगा उधार कुछ तुमको, बहुत सताया तुमने सैया जी हमको। वादा है मैं ला दूंगा, तुझको खुद पहना दूंगा। है वादा है मैं ला दूंगा, तुझको खुद पहना दूंगा।
मान ले कहना मेरा हो प्यारी दिल जनिया, दे हम तो का हम गोरी कल सोने की पैजनिया, दे हम तो का हम गोरी कल सोने की पैजनिया। दे दे चुम्मा चुम्मा दे, साजन है तेरा चुम्मा दे, दे दे चुम्मा चुम्मा दे, साजन है तेरा चुम्मा दे। पर अभी है करार, मानो कहा मेरी जाने बहार। प्यार तुझे पल पल दूंगी, तन में मस्ती भर दूंगी, प्यार तुझे पल पल दूंगी, तन में मस्ती भर दूंगी, पर अभी नहीं मैं दूंगी, तू सुन ले मेरी बचनिया, जब लाटोगे तुम सजना कल सोने की पैजनिया, जब लाटोगे तुम सजना कल सोने की पैजनिया। आशिक है जीवन नहीं, कर आपस में बैर नहीं, आशिक है जीवन नहीं, कर आपस में बैर नहीं। प्यार में एक चुम्मा दे दे, पागल दिल है खुश कर दे, प्यार में एक चुम्मा दे दे, पागल दिल है खुश कर दे। दे दे चुम्मा चुम्मा दे, साजन है तेरा चुम्मा दे, दे दे चुम्मा चुम्मा दे, साजन है तेरा चुम्मा दे। वाह यपन वाह, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें खुशी का खजाना मिल गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सचमुच खुशी का खजाना मिल गया हो? आए पापड़, इडली, डोसा, ये थाली में खाते हो, उस थाली में सुराख करते हो। अरे खजाना तो मिल ही जाएगा, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें धोखा दोगे। क्या बात करते हो? हमने तुमसे कोई गद्दारी नहीं की। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तुम सब ने बेला को अपने प्यार के पंजे में फांस रखा है ताकि उसके जरिए तुम लोग खजाने तक पहुंच सको। मैं मानता हूं कि मैं बेला से प्यार करता हूं, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए नहीं, समझे? बड़े मियाँ, तुम अपने आप को लाख बचाने की कोशिश करो, फिर भी अपने आप को नहीं बचा सकते हो, क्योंकि हमें तुम्हारा सब पता चल चुका है। इसीलिए बेहतर ये होगा बड़े मियाँ कि तुम चुपचाप अपने आप को हमारे सरकार के हवाले कर दो। हाँ। कर दो। खजाना लूटने का सपना लेकर हमें आए और तुम हमारी मदद करने की बजाय खजानों को लूटना चाहते हो। अरे हम तो प्रेम के कहने पर तुम पर विश्वास करके तुम यहाँ बुलाए और तुम हमारे विश्वास का विश्वासघात करना चाहते हो। हम ऐसे लोगों को मौत के सिवा और कुछ नहीं देंगे। विक्रम, अपने बढ़ते कदम रोक ले, वरना किसी काम लायक नहीं रहेगा, समझा? वाह छोटा, क्या अच्छा बोलता तू? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मुझे पता है बड़े मियाँ दिलो जान से तुझे प्यार करते हैं और तुझे मौत के पंजे से बचाने जरूर आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि बड़े मियाँ बुलबुल से प्यार करता है। जब बुलबुल उसके साथ आएगी, हम बुलबुल को अपने प्यार के पंजे में फांस लेंगे। अय्यप्पन, मेरे जाने से पहले एक बात सुन ले कि अगर मेरे छोटे को जरा सी भी खरोच आई ना, तो ये तेरी बड़ी बड़ी मूंछें है ना, उखाड़ के फेंक दूंगा, और ये तेरे प्यादे हैं ना, इनकी भी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? अभी मैं चलता हूँ, मेरे छोटे ख्याल रखना, वरना फोड़ डालूंगा तेरे को। हाँ। और जब बड़े मियाँ अपनी बेला को लेकर आएंगे और हम उस बेला को अपने प्यार के चक्कर में ऐसा पीसेंगे कि उसके द्वारा खजाने का पता लग जाएगा। यही खजाने का पता हमारे कब्जे ले गया, हम तुम्हारे कब्जे
दो खोखे कर देंगे, दो खोखे कर देंगे। आवाज दी? हाँ बेला, मैंने तुमको आवाज दी है। कहो, तुमने मुझे किस लिए याद किया है? सुना अपनी फरियाद कि किसने तुम पर अत्याचार किया है। हम उसको इस दुनिया से उठवा देंगे। बेला, मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। एक तरफ तो मेरी दोस्ती है, दूसरी तरफ मेरा प्यार। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। देखो अमित, प्यार बलिदान मांगता है और दोस्ती वफादारी। और दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। देखो, हम दोनों पहले दोस्त बने, फिर प्रेमी, है ना? लेकिन तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? बात दरअसल ये है कि बेला कि मजबूरी। तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे यहाँ पर धोखे से लाया है। तुम प्रेमी नहीं, गद्दार हो, गद्दार। ठीक कहती है बेला, ये मक्कार है, गद्दार है, धोखेबाज है, क्योंकि इसने चंद रुपयों के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया ताकि हम खजाने की जगह पर पहुंच सकें। अय्यप्पन, ये क्या बक रहे हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लंबू, लंबू, वहीं जमा ले तंबू, वरना तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। बेला बताओ, वो खजाना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम किस खजाने की बात कर रहे हो? बेला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि खजाना तुम कबीले वालों के पास है, और उसका सबूत है वो हीरा जो डिसोजा के गले में था। मुझे नहीं मालूम, छोड़ो मुझे। मैं खून का जहर भी पी गया, और जो तूने मुझे कुत्ते की तरह मारा वो मार दिया, क्योंकि मुझे हालत में खजाने तक पहुंचना है। तू मुझे कुत्ते की मौत भी मारेगी, मुझे मंजूर है। और जब मैं मंजिले मकसूद पर पहुंच गया और खजाना हासिल कर दिया तो ऐसा कसाई बनूंगा जैसे कसाई बकरे को काटता है, तुझे काट के रख दूंगा। ये इस तरह नहीं मानेगी। ये चाबुक इसे सच उगलवाएगा। बड़े मियां, अपने शुभ हाथों से इसे सच उगलवाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे ओ साहब, जरा लगा तो निशाना छोटे मियां पर। जब तक तेरे हाथ चलेंगे इसकी सांस चलेगी। नहीं बड़े मियां, नहीं। अरे अपने दोस्ती के नाम पे मुझे मर जाने दे, और अपनी प्यार पे शुरू मत करना ऐसा। नहीं, नहीं बड़े मियां, अरे अपनी दोस्ती के नाम पे मुझे मर जाने दे, दोस्ती के नाम पे, मगर अपने प्यार पे ऐसा जुल्म मत कर रहा, मत जुल्म करना ऐसा। मुझे माफ कर देना बेला।
तुम शहरी लोग होते ही गद्दार हो। हमारे खजाने पे बुरी नजर रखने वाले को हम कबीले वाले जिंदा नहीं छोड़ते, हमेशा मार डालते हैं। और कमीने, आज तू भी नहीं बचेगा। ले जाओ इसकी लाश को और फेंक दो जंगल में, जहां चील कौवे से खा जाएंगे। झिंगा लाला। बेला, मुझे माफ कर दो बेला। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती जो तुमने अपने दोस्त की जिंदगी की खातिर किया है। बिल्कुल सही किया है। तो क्या बेला तुमने मुझे माफ कर दिया? देखो, प्यार में तो गिले शिकवे होते ही रहते हैं। बेला, हाँ सही कहा तुमने। आज तुम्हारी वजह से करिश्मा हमारी जान बच गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने हमारी मदद क्यों की। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं गोविंदा से प्यार करती हूँ। बेला, आए थे हम यहाँ पे खजाना लूटने के लिए, लेकिन तुम्हारे प्यार ने खजाने का लालच दिमाग से ऐसे निकाल दिया जैसे जैसे आंधी आने से शहर नेस्तनाबूद हो जाते हैं। चलो बेला, हम ये जंगल छोड़कर शहर चले जाएंगे। वहां पर अपना एक छोटा सा घर बचाएंगे, अपनी मजे की जिंदगी होगी। आपके सवाल को मैं मोहर लगा देता हूँ। और बड़े मियाँ, हम क्यों ना 9-2-11 हो जाए? और इतने पैसे तो है हमारे पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। क्या बड़े, सच कह रहा हूँ मैं आपके साथ में। चलो बेला, चलते हैं। अगर हम शहर चले गए तो अय्यपन का रास्ता साफ हो जाएगा और वो किसी न किसी तरह से खजाने तक पहुंचकर खजाना लूट लेगा। ये बात तुम्हारी सोची नहीं। बात तो ये 16 आने सच है। बड़े मियाँ, अब इन राक्षसों के लिए हमें जंग का ऐलान करना ही पड़ेगा, समझा? तुम्हारे इस युद्ध में हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। क्या अय्यप्पा और उसके साथी रंबानी माँ का खजाना लूटना चाहते हैं? अरे उस खजाने की तरफ उठने वाली हर आग को हम फोड़ डालेंगे। सरदार, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। तुम दोनों की दरियादिली देखकर मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि आज भी दुनिया में इंसानियत है। मैं इस खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। सरदार, हम खजाने की रक्षा के लिए जान दे भी सकते हैं और दुश्मन की जान ले भी सकते हैं। बहुत अच्छा। आने दो अय्यपन को, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बेटी, थोड़ी देर में सूरज डूबने वाला है और आज की रात पूनम की रात है और पूनम की रात को हम लोग जश्न मनाते हैं। और इस रात में हम सोमरस पीकर जश्न मनाते हैं। अरे हम तो मौसमी का रस नहीं पीते, हम तो कुछ और ही पीते हैं। हमारा छोटे मियाँ उसका रस नहीं, सोमरस यानी कि कबीला विस्की। अरे हो जाए बड़े। निकलो। बहुत थक गए। अरे विक्रम, मेरा सापड़ हजम हो गया, मेरी पन्नी हजम हो गई और मेरी आंखों में आंसू थे। तेरी बहन ने हमारे साथ मक्कारी की, गद्दारी की और धोखा देके भाग गए। हाँ, ये अपन मैं मानता हूँ। उस छोटे मियाँ ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। वो जैसे चाहता, जो चाहता उससे करवाता है, लेकिन मैं उस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी मिल गया मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। अरे अरे पगले, कहीं ऐसा ना हो उसकी गोली की निशाना तुम्हारी खोपड़ी पे आके लगे। कौन किसका शिकार होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये पन, पहले उस सरदार के बारे में सोचो जो हमें खजाने तक ले जाएगा। उन चारों का बिल्कुल पता नहीं चला। जंगल का चप्पा चप्पा जान मारो। अगर उन चारों को जमीन खा गई है तो जमीन का सीना चीर कर निकालो। अगर आसमान खा गया है तो आसमान का धरती फाड़ के निकालो। मुझे चारों जिंदा के जिंदा चाहिए। अरे यार, चारों तरफ इतना जंगल है और चले
जंगल में मैं तो परेशान हूं। आगे सवाल गया। ये देखो, मदनी सर पे क्या लगा के घूम रहे हो? अरे ठहरो भाई, मैं पीछे रह गया भाई। अरे किसकी लाश है? ये क्या भाई, ये क्या पड़ा हुआ भाई? कौन है यार? देखो भाई। अरे विक्रम, सुजा को गौर से देख। इसका जंगली लिबास और गले में चमकता हुआ हार, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि खजाना कबीले वालों के पास है। हाँ ये अपन, हम लोगों का अगला निशाना कबीले वाले ही होंगे। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिनके पास खजाना होता है उनके पास हथियारों की कमी नहीं होती। हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। ये कबीले वालों को भी बड़े प्लानिंग से मारना पड़ेगा। ये सारे धोखेबाजों को ही मार डालते हैं कबीले वाले। छोटे नवाब, अगर वो बाप हैं तो हम उनके परदादा हैं। मैं भी उनको कुंचम कुंचम करके मारूंगा, जमीन से उठा के मारूंगा, आसमान से नीचे ला के मारूंगा, लाशों का ढेर पा दूंगा ताकि खुद वो अपनी लाशों को न गिन सके और हर हालत में खजाने को हासिल करके रहूंगा। अरे यार, तुम्हारी बहन तो चूना लगा गई, चूना। जंगली टार्जन को क्या ले गई, ये समझो इन सबके साथ किस्मत ले गई। अरे भाई, हमें इतनी कबीले वालों के जरिए तो खबर मिल गई ये खजाना कहाँ है। लेकिन यार, इन कबीले वालों तक पहुंचा कैसे जाए? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कबीले वालों का पता। मुझे भी उनसे कुछ हिसाब चुकाना है। चलो चलो चलो। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ। ये कौन है? अरे ओ कबीले वालों, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और सुनो, अपनी और अपनी कबीले की सलामती चाहती हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो चलो, पीछा करो। चलो 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 चलो। हमारा वो साथी तो बच गया, लेकिन तुम लोग नहीं बचोगे। जल्दी समझ लो, माँ रंबानी सबको खत्म कर देगी। खजाने की तरफ बुरी नजर से देखने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। चल बचोगे, सोच लो। वो सोच मैं अभी भी बोलता हूँ, सोच लो तुम लोग। अरे सोच मौत को पुकार रहे हो, मर जाओगे फिर खजाना क्या काम आएगा तुम्हारे? चुपचाप चल। मरोगे तुम, मर जाओगे, हमें क्या? विक्रम, ओ विक्रम, ये तमंचा देखा? इसमें गोलियां हैं, मीठी नहीं खट्टी है। अगर इस गोलियों से तेरी खोपड़ी के 4 टुकड़े कर दूं, बुरा तो नहीं मानेगा मेरे सापड़। तुम अपने वादों से मुकर रहे हो ये अपन, तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। नहीं, गद्दारी तो तुम्हारी बहन ने की जो हमें छोड़कर चली गई। याद रख, अगर वो हमारे साथ होती तो हम कभी का प्लान नहीं आप पार कर दिए होते। अब मैं तेरे साथ गद्दारी करूंगा। ये अपन मुझे मत मारो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं नहीं, बड़ी खुशबूदार खून है रे तेरा। चल बहन से, अब चल खजाने की तरफ चल। चल। आता हूँ, आता हूँ। संभल कर चलो बेटा। भाई हाँ?
अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? बेला अय्यप्पन और उसके साथी आए थे, सरदार और सरदारनी को उठा कर ले गए। मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाओ उनको बचाओ। मजा आ गया अय्यप्पन, सारा खजाना हमारे हाथ लग गया। आज तो खजाना हमारे पास है। क्या कौन है रे तू? मेरी बेला, देखा मैंने सापड़ समेत कबीलों वालों का खजाना ढूंढ लिया। अबे चुप कर, वरना तेरी हलक से जबान खींच लूंगी। अय्यप्पन, अब तो तेरी जिंदगी के सितारे बहुत गर्दिश में हैं। थोड़ी देर पहले ही ना तेरी जन्म कुंडली में शनि आ गया है, और पता है जिसके भी जन्म कुंडली में शनि आता है ना, उसके हर जगह पर हार होती है, और आज तू मुझसे जिंदगी की जंग हार जाएगा। अरे पगली, पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, और जिसके पास पैसा है ना, वो दुनिया की हर चीज को खरीद सकता है। यहाँ तक के शनि देवता हमेशा नाराज रहते हैं। पैसा शनि देवता तो क्या, उसके बाप को भी खरीद सकता है। समझी मेरी बेटी? बेला, क्यों बेवजह हमारा और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम चुपचाप अपने आप को हमारे सरकार के हवाले कर दो, वो तुम्हें जिंदगी भर ऐश करवाएंगे, ऐश। देखो बेला, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमें सिर्फ खजाना चाहिए था। खजाना वो हमें मिल गया। अब हमारे पास आओ, हमारे साथ जिंदगी के मजे लूटो। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं गब्बर की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। अय्यप्पन और ये गब्बर, लूटो माल यहाँ पे रख कर हम साथ कबड्डी खेले। वाह छोटे मियाँ, वाह बड़े मियाँ, अरे तुम दोनों मिलकर तो बड़े कमीने निकले रे। याद करो, तुमने हमें वादा किया था, खजाना मिलता ही तुम तो खोखे लोगे। खोखे तो खोखे, तुमने हमारे साथ गद्दारी की और खजाना लेकर उस पर नाग बन के बैठ गए। याद रखो, मुझे नाग के फन काटना भी आता है। अरे प्रेम, तेरे ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बड़े गद्दार निकले रे। मुझे क्या मालूम, ये फटे हुए नोट बेईमानी की बाजार में नहीं चलेंगे। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, ये तो ईमानदारी का वादा किया था ना कि खजाना लूटने में तुम हमारी मदद करोगे, और उसके बदले में हम तुम्हें 2 खोखे देंगे। तुम तो बेईमान निकले रे, नाग की तरह तुम खजाने पर बैठ गए और हमारा साथ भी नहीं दिया। अब उसके बदले में हम तुम्हें सब भून के रख देंगे। ए प्रेम चोपड़ा, बुड्ढे की औलाद, पुराने चक्कर। ए प्रेम, रुक, आज हम तेरे को 1 रुपए में शॉपिंग कराएंगे। अभी छप्पर फाड़ के साला कहाँ भागता है तू? बेला, मार। जान बच्चे, शॉपिंग करा तेरी तो वॉशिंग मशीन नहीं लेगा सर, अरे मिट्टी तो लगा वॉशिंग मशीन भी लेता हूँ। पिल्ले खेखड़ा छोड़ दो तेरी तो
ऊपर बनता है। मुझे जानते मर गया साला कहेगा। आजा सिंगल बच गया। भाग ले गब्बर, भाग ले। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। गब्बर सिंह, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है, फंदा। कोई बात नहीं, फिर भी छोड़ दे मुझे। याद है गब्बर, फिल्म शोले में तूने अपने आदमी से लकड़ी के पुल पे मुझे मरवाया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, उसमें मेरी क्या गलती थी? तुम दोनों बसंती के पीछे भागे थे। अगर मेरा बस चलता और मेरे हाथ में आते तो वहीं पे खत्म कर देता। खैर कोई बात नहीं। देख, ये खजाना पड़ा है, इसको दोनों 50-50 कर लेते हैं। उसके बाद एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म बनाएंगे। उस फिल्म में तू विलन और मैं हीरो। लेकिन गब्बर सिंह, इसके लिए तुम्हें 1 करोड़ का सवाल का जवाब देना है। 1 करोड़? क्या सवाल है? सवाल है 1 करोड़ का जवाब आपको देना है। ए, तुम अय्यप्पन के साथी हो, कुत्ते हो, कमीने हो। बी, या गद्दारी करना चाहते हो। सी, या फिर फिल्म बनाने का लालच देना चाहते हो। डी, या फिर मेरे सच्चे दोस्त बनना चाहते हो। याद रहे गब्बर सिंह, तुम्हारे पास कोई भी लाइफ लाइन नहीं है। आप पूरे 50 लाख रुपए जीत चुके हो। और याद रहे, अगर गलत जवाब दिया तो 50 लाख में से सिर्फ 3,20,000 रुपए मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सोचो, समझो और समझ समझ के जवाब दो। आप चाहें तो यहां से 50 लाख रुपए ले जा सकते हैं, या फिर 3,20,000 रुपए। आप क्या चाहते हैं? हाँ, सोच लीजिए। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच लीजिए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। डी, यानी दलिंदर। नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या कहा? डी? तो फिर मैं डी को लॉक करूं? आपका फाइनल जवाब? हाँ, लॉक कर दीजिए। ओहो, ठीक है। आप कंप्यूटर महाशय, प्लीज डी को लॉक किया जाए। हाँ, लॉक कर दीजिए। ओहो गब्बर जी, ये जवाब आपने बिल्कुल रॉन्ग दिया है। गलत जवाब दिया है। जबकि जवाब ये है ए, तुम अय्यप्पन के साथी हो, गुंडे हो, कमीने हो और बड़े ही सुअर हो। अब इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आए, समझ गए ना? तो सही जवाब यही था। इसके लिए आपको हॉट सीट पर जाना पड़ेगा। जरा 1 मिनट, ऊपर वाली हॉट सीट पर। कहाँ जाना पड़ेगा? जरा मेरी तरफ देखो। हाँ, देखा। मेरी शक्ल दिखाई दे रही? हाँ, दे रही है। आप जरा वो ऊपर देखेंगे। हाँ। कितने समझदार हैं आप। ये देखिए, ये क्या है? ये मुक्का है। मुक्का। रामगढ़ में तूने मुझे मारा था, अब इस जंगल में मैं तुझे लेटा लेटा के मारूंगा। देख ऐसा मत कर। तू मुझे मत मार। ये सारा खजाना तू ले ले। समझा? मेरी बात समझाना। देख, सरकार ने मेरे ऊपर 1 करोड़ का इनाम भी रखा है, वो भी तू ले ले। मुझे मत मार। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे शाबा, देख तेरा गब्बर साला कैसा फफड़ा है साला। साला, और अब ये प्यारी सी गोली अपने सीने में खा ले। अरे क्या कर रहा है? पिस्तौल चला, मत मार। जो डर गया सब जो मर गया सब।
भाग जाऊं। बेटा भागो, भागो। अरे छोटे मियाँ जल्दी से, अरे ए भाग रहा, प्रेम का बच्चा भी नहीं छोड़ता होता। यहाँ कोई नजर नहीं आ आपका छप्पर फाड़ के में स्वागत है। आप जीतते हैं 2,01,000 रुपया। और भी छप्पर और क्या? प्रेम, प्रेम नाम है तेरा? प्रेम ही नाम है मेरा। 1 रुपया। 1 रुपया? इसका क्या करूं? जाके शॉपिंग कर और एक खजाना मेरे को दे। अबे इस 1 रुपये में नंगा नहाएगा क्या? आज निचोड़ेगा क्या? और तुझे अगर मैंने ये खजाना दे दिया ना तो तू लोगों को वैसे ही बांट देगा, वो भी छप्पर फाड़ के। नहीं दूंगा। खजाना दे। अबे नहीं दूंगा। देना। नहीं ना। खजाना तेरा बाप ही देगा। बाप का नाम मत ले। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी चोर हुआ करते थे। लकड़ी चोर थे ना? तो जाके तेरे बाप की लकड़ी मुझे मत मारो, चाहिए तो खजाना तुम ले लो, मुझे मत मारो, मेरे बाप की चोरी की लकड़ियां तुम ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। छप्पर फट गया। साले का छप्पर ही फाड़ दिया। बड़े आ रहा हूँ। किसी का छप्पर फट गया, कोई करोड़पति बनने ऊपर चला गया, तेरा क्या क्या फटेगा? भागता कहाँ है कुत्ते? आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। इस खजाने पर मुझे नहीं चाहिए ये खजाना। जान है तो जान है, तो ये खजाना ले ले और मेरी जान बच दे। अय्यप्पन, यही खजाना हासिल करने के लिए तूने मुझ पर अत्याचार किए थे ना? कबीले वालों को यमलोक तक पहुंचाया था ना? और मुझे कहता है छोड़ दे? अरे आज तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। बेला, एक राक्षस को माफ कर दे बेला। जिंदगी में मैंने गंदे काम के अलावा कुछ नहीं किया। अय्यप्पन, माफी तो छोटे छोटे गुनाहों पर दी जाती है, और तूने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि तू किसी भी माफी के काबिल नहीं है।